आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। बिहार को मिला एक और वंदे भारत ट्रेन। कल सम्राट चौधरी और ललन सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। जानिए किराया और रूट। 16 अगस्त को आधे बिहार में आईएमडी का बड़ा अलर्ट। इन जिलों में भारी बारिश के साथ गिरेगा ठनका। जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में काटा जाएगा 51 किलो का केक। तैयारी अंतिम चरण में। बिहार में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 46 प्रखंडों में किया गया यह काम। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का अनुदान। सरकार का बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम। मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट दूसरे दिन भी हुई रद्द। यात्रियों ने किया हंगामा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को बड़ी सौगात दी है। अब राज्य में सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभिक शुल्क केवल 100 रुपए होगा और मुख्य परीक्षा पूरी तरह निःशुल्क। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 25 से 60। सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताई संवेदना। पीड़ित परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का किया ऐलान। सेवानिवृत्त पंचायत सचिव की पेंशन से 3 वर्षों तक प्रतिमाह 10% कटौती। इन आरोपों पर हुई कार्रवाई। बिहार में सरकारी चावल की कालाबाजारी। गोदाम से 350 मीट्रिक टन चावल गायब। बोरियों में निकली ईंटें। अररिया में तिरंगे का जलवा। प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने नेताजी सुभाष स्टेडियम में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। बांका जिले के बेलहर में एसडीओ के आदेश पर एक डीलर उमेश यादव के खिलाफ खाद्यान्न गबन का मामला दर्ज किया गया है। एमओ दीपक गुप्ता ने डीलर पर आरोप लगाया कि गोदाम से 116.77 क्विंटल चावल और 7.77 क्विंटल गेहूं गायब था। जांच में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पटना के गांधी मैदान में निकाली गई ये 13 झांकियां। 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी रहा थीम। बिहार की बेटी अधिकारी बन लौटी। गांव तो हुआ जोरदार स्वागत। जानिए कौन है यूपीएसएससी पास करने वाली श्वेता कुमारी। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद वीणा देवी ने दी सफाई। कहा इसमें मेरी नहीं, बीएलओ की गलती। कर्मचारी स्तर से हो रहा खेल शुल्क लेकर अपने क्षेत्र के बाहर भी कचरे का उठाव करेगा। नगर निगम, एसकेएमसीएच व बाजार समिति को देना होगा शुल्क। गांधी से जितनी नफरत की उतना ब्रिटिश का। पीएम मोदी की ओर से आरएसएस की तारीफ पर ओवैसी गांधी मैदान में 15 झांकियों ने बढ़ाई। स्वतंत्रता दिवस की शोभा शिक्षा विभाग को मिला। प्रथम पुरस्कार एसीएस सिद्धार्थ ने फाइनल किया था। थीम वैशाली एनकाउंटर। 50,000 का इनामी अपराधी अरविंद सहनी ढेर। जमालपुर में चौपाल पर जनता ने लगा दी सवालों की झड़ी। तीखे सवाल से परेशान दिखे नेता। तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा बिहार का बलिदानी अंकित। कश्मीर के उड़ी में पाक आतंकियों से लड़ते हुए मिली वीरगति। स्वतंत्रता दिवस पर नीतीश कुमार का बिहार के युवाओं को तोहफा। पीटी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान। जन्माष्टमी से पहले सजा बाजार 100 से 700 रुपए के रेंज में उपलब्ध हैं। लड्डू गोपाल। हरियाणा चुनाव 2024 के परिणाम मंगलवार को घोषित हुए। इन परिणामों में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। वहीं परिणाम से एक दिन पहले तक जीत का बड़ा सपना देखने वाली कांग्रेस के हाथ में हार आई। बीजेपी ने कैसे तीसरी बार लगातार जीत हासिल की, किस रणनीति पर काम किया, कौन से फैक्टर बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार में शामिल रहे, यहां पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट। सिवान के विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षक ने देशद्रोही नारे लगवाए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेहरू स्टेडियम में किया ध्वजारोहण। बोले जरूरतमंदों को इन योजनाओं का मिल रहा लाभ। भागलपुर में नवगछिया पुलिस केंद्र के सार्जेंट हरिओम कुमार और सिपाही शशि शर्मा पर सरकारी आवास के किराए में हेराफेरी का आरोप है। उन्होंने अंकेक्षण टीम को धोखा देकर अपने आवासों की जानकारी छिपाई, जिसके चलते 2 आवासों का किराया नहीं वसूला गया। एसपी के आदेश के बाद भी गड़बड़ी हुई, जिसकी जांच चल रही है। मामला उजागर होने से विभाग में हड़कंप मच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह वंदे भारत एक्सप्रेस पहले से चल रही ट्रेन का ही विस्तार है। लोजपा रामविलास ने मनाया स्वतंत्रता। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। गैरकानूनी ढंग से अर्जित सकरा की मुखिया के देवर सुजीत मिश्रा की संपत्ति होगी जब्त। बिहार की पंचायतों ने लाल किले पर बढ़ाया मान, 10 मुखिया बने। विशेष अतिथि
थी। सीएम ने बताया कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। समस्तीपुर में पारिवारिक विवाद में दामाद ने धारदार हथियार से की ससुर की हत्या, सास की हालत भी गंभीर। मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने किया ध्वजारोहण, बोले मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच से पटरी पर दौड़ रहा मुंगेर। बिहार राज्य के 46 प्रखंडों में नए प्रदूषण जांच केंद्र खोले गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रखंडों में पीयूसी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 46 प्रखंडों को 1 करोड़ 5 लाख से अधिक की अनुदान राशि दी गई है। सबसे अधिक केंद्र भभुआ में खुले हैं। राज्य में कुल 1553 पीयूसी संचालित हैं। करने पर बंपर मुनाफा का प्रलोभन देकर सेंट्रल जीएसटी के कर्मी समेत 3 लोगों से 9.91 लाख की ठगी। आपदा में भी देश प्रेम का ज्वार आसमान पर। विद्यालय साढ़े 4 फीट पानी, फिर भी फहराया तिरंगा। ये मेरी समझ के बाहर। सी से अलग होने की बात और पीएम मोदी पर चिराग पासवान ने क्या कहा? नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। बिहार में जमीन के दस्तावेजों की त्रुटियों का घर घर होगा समाधान। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ऑन स्पॉट निपटारा। पटना किसान आत्महत्या मामला। माइक्रो फाइनेंस कर्ज के दबाव में सियाराम साव ने दी जान। विधायक संदीप सौरभ ने नीतीश मोदी को लेकर कह दी ये बात। बिहार के मासूम बच्चे गरीब बाबू की कहानी। खुद की पढ़ाई छूटी, लेकिन भाई के सपनों को देने निकला पंख। भागलपुर में महिला के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर घर में घुसकर पीटा। थाने में एफआईआर। बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है चुनाव आयोग। राहुल गांधी की यात्रा से पहले औरंगाबाद में गरजे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष। स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी का बिहार वासियों के नाम खुला पत्र। नेता प्रतिपक्ष ने क्या क्या लिखा? बलात्कार दोष से मुक्त हुए राजबल्लभ यादव की होगी जदयू में एंट्री। नवादा में नीतीश का तीर निशाने पर लगाने का जानिए मास्टर प्लान। रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरा। सेब लदा ट्रक, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। बिहार में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 46 प्रखंडों में किया गया यह काम। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का अनुदान। सरकार का बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की अटकलों को खारिज किया। बोले जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक गठबंधन से अलग होने की सोच भी नहीं सकता। गांधी मैदान से सीएम नीतीश ने की कई बड़ी घोषणाएं। नौकरी के लिए परीक्षा देने वालों के लिए खुशखबरी, प्रदेश से घर आने वालों के लिए बड़ी घोषणा और भी बहुत कुछ जाने।